नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं बल्कि पूरे 25 बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में, जिसमें आज की यूपी की बड़ी घटनाओं के साथ साथ मौसम विभाग पर नजर डालते हुए आम आदमी के लिए राहत भरी खबर को देखते हैं। तो घड़ी में 6 बजने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें ताकि ब्रेकिंग अपडेट की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आए नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पे, जो कि हेलमेट न पहनने पर 1,01,000 रुपए का चालान। बिहार के सुपौल में ट्रैफिक पुलिस की चालान व्यवस्था लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एक निम्न वर्गीय कर्मचारी मोहम्मद अफरोज आलम की बाइक पर 1,01,000 रुपए का चालान कट गया। अफरोज ने बताया कि 4 अगस्त को बिना हेलमेट के बाइक चलाने पर ट्रैफिक पुलिस ने उनकी फोटो खींची और 1,000 रुपए का चालान काटा। बाद में जब उनके मोबाइल पर 1,01,000 रुपए के चालान का मैसेज आया तो वे हैरान रह गए। अफरोज ने इस मुद्दे पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने इसे मानवीय भूल बताते हुए कहा कि चालान की एंट्री में गलती हो सकती है, जिसे जल्द सुधारा जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सीएम योगी से शिकायत करने का आसान तरीका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को सुधारने में विशेष प्रयास किए हैं और अब आम जनता अपनी शिकायतें सीधे सीएम तक पहुंचा सकती है। सीएम योगी से व्हाट्सएप, सीएम हेल्पलाइन नंबर या सोशल मीडिया के जरिए संपर्क किया जा सकता है। उनका मोबाइल नंबर 9454440444 है और सीएम हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ संपर्क ऐप के जरिए भी लोग अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि शिकायत दर्ज होने के 3-4 दिनों में कार्रवाई की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कोहरे के कारण लखनऊ इंटरसिटी ट्रेन 3 महीने निरस्त। जो कि कोहरे के मौसम के चलते रेलवे ने लखनऊ इंटरसिटी सहित कई ट्रेनों को 3 महीने के लिए निरस्त कर दिया है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि गाड़ी संख्या 12,180 आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस 1 दिसंबर से 23 फरवरी तक शनिवार और रविवार को नहीं चलेगी। इसी तरह लखनऊ से आगरा फोर्ट जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस भी शनिवार और रविवार को रद्द रहेगी। इसके अलावा कुछ अन्य ट्रेनों की भी आवृत्ति में बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। एलडीए का बुलडोजर चला 50 एकड़ जमीन पर, जो कि लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में पुलिस मुख्यालय के पीछे लखनऊ विकास प्राधिकरण एलडीए ने मंगलवार को अवैध कब्जों पर कार्रवाई की। इस दौरान लगभग 50 एकड़ जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ढहा दिया गया। एलडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह जमीन सरकारी है और उस पर अवैध कब्जा किया गया था। कार्रवाई के दौरान कई दीवारें और गोदाम भी तोड़े गए। हालांकि प्रभावित लोगों ने दावा किया कि यह उनकी पुश्तैनी जमीन है, लेकिन एलडीए का कहना है कि उन्होंने सरकारी भूमि से अवैध निर्माण हटाया है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बिजली विभाग की चेकिंग टीमें घर घर पहुंचेंगी। जो कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने राज्य में बिजली चोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट मीटर प्राथमिकता के साथ लगाए जाएं और सबसे पहले उन क्षेत्रों में चेकिंग की जाए जहां बिजली की चोरी ज्यादा हो रही है। चेयरमैन ने कहा कि सरकारी कार्यालयों, कल कारखानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए घर घर जाकर चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, सेना के 2 जवानों का अपहरण, एक सैनिक बच निकला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के हौसले बुलंद। जम्मू कश्मीर में चुनाव परिणामों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। आतंकियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अनंतनाग में प्रादेशिक सेना के 2 जवानों का अपहरण कर लिया गया है। ये जवान वन क्षेत्र में तैनात थे। अपहृत 2 सैनिकों में से एक जवान अपनी जान बचाने में सफल रहा। सेना के अनुसार इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जो जवान भागने में कामयाब रहा, उसे सुरक्षा में रखा गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। 200 करोड़ की ठगी का आरोपित 25,000 का इनामी जुनैद गिरफ्तार। हजरतगंज पुलिस ने सोमवार को करोड़ों की ठगी के आरोपित रियल एस्टेट कारोबारी जुनैद अहमद खान को गिरफ्तार कर लिया। वो 1 वर्ष पहले अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया था। आरोपित पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस ने बताया कि जुनैद ने 5 अलग अलग कंपनियां बनाकर लोगों से फ्लैट और दुकान बेचने के नाम पर ठगी की थी। उसे भदोही के नजरबाग स्थित फ्लैट से पकड़ा गया। हजरतगंज समेत अन्य थानों में उसके खिलाफ 12 से अधिक मुकदमे दर्ज है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 3% बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, दीपावली से पहले मिलेगी सैलरी और बोनस। यूपी सरकार के कर्मचारियों की दीपावली इस बार और भी खास होने वाली है। योगी आदित्यनाथ सरकार अक्टूबर की सैलरी दीपावली से पहले देने की तैयारी कर रही है। साथ ही बोनस भी मिलेगा, जिसकी घोषणा इस हफ्ते हो सकती है। वित्त विभाग ने बोनस से संबंधित पत्रावली तैयार कर ली है। इस बार 3% महंगाई भत्ते में वृद्धि का अनुमान है, जिससे कर्मचारियों और पेंशनरों को कुल 55% भत्ता मिलेगा।
बोनस के रूप में कर्मचारियों को अधिकतम 7,000 रुपये तक दिए जाने की उम्मीद है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, हमसफर नीति अब हाईवे पर घर जैसी सुविधाएं, नितिन गडकरी का मास्टर प्लान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हमसफर नीति का शुभारंभ किया है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गडकरी ने कहा कि यह नीति यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके तहत पेट्रोल पंप स्टेशनों पर भी यात्रियों को आरामदायक सुविधाएं मिलेंगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में बदलाव, जानिए नई जानकारी। बनारस प्रयागराज रामबाग और प्रयागराज स्टेशन के बीच रेलवे ने दोहरीकरण कार्य के चलते वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट में बदलाव किया है। 18 से 21 अक्टूबर तक वंदे भारत एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शन जनगई वाराणसी के रास्ते से चलेगी। इस दौरान ये ट्रेन भुल्लनपुर, माधो सिंह, ज्ञानपुर रोड और प्रयागराज रामबाग स्टेशनों पर नहीं रुकेगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए रेलवे ने विशेष सूचनाएं जारी की है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। सपा ने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की, करहल से तेज प्रताप यादव मैदान में। समाजवादी पार्टी ने यूपी में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। ये सीट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई थी। अन्य सीटों पर सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कटहरी से शोभावती वर्मा और मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद उम्मीदवार होंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, महाकुंभ में शराब मांसाहार करने वाले पुलिसकर्मियों की ड्यूटी नहीं लगेगी। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। शराब पीने वाले और मांसाहार करने वाले पुलिसकर्मियों की महाकुंभ में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने सभी कमिश्नरेट और रेंज अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि तैनाती के लिए पुलिसकर्मियों की सत्यनिष्ठा, छवि, आम शोहरत और चाल चलन अच्छे होने चाहिए। डीजीपी मुख्यालय के निर्देशानुसार महाकुंभ में तैनात किए जाने वाले आरक्षियों की उम्र सामान्य 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मुख्य आरक्षी 50 वर्ष और निरीक्षक 55 वर्ष से अधिक आयु के नहीं होने चाहिए। प्रयागराज के मूल निवासी पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी वहां नहीं लगाई जाएगी। पुलिसकर्मियों के चयन का पहला चरण 10 अक्टूबर, दूसरा 10 नवंबर और तीसरा 10 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। महाकुंभ के लिए 15 पीपीएस अधिकारियों को एसपी कुंभ मेला क्षेत्र के साथ संबद्ध किया गया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। लखनऊ का अवध डिपो कर्मचारियों की कमी से परेशान। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लखनऊ स्थित अवध डिपो में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। क्लर्कों की कमी की वजह से बसों के संचालन में भी समस्याएं आ रही है। डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने कई बार उच्चाधिकारियों को पत्र लिखकर इस समस्या को दूर करने का अनुरोध किया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अवध डिपो में कुल 107 बसें हैं, जिनमें से 87 परिवहन निगम की हैं और 20 अनुबंधित बसें हैं। डिपो में 6 कार्यालय सहायक और 40 केंद्र प्रभारी की जरूरत है, लेकिन मौजूदा समय में केवल 4 सहायक ही काम कर रहे हैं, जिससे प्रशासनिक कामों में देरी हो रही है। पिछले 15 दिनों से डिपो केंद्र प्रभारी के बिना चल रहा है, जिससे वहां की स्थिति और भी खराब हो गई है। 2 महिला कार्यालय सहायक मातृत्व अवकाश पर हैं, जिससे कामकाज और प्रभावित हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 1 अरब का बजट स्वीकृत। पूर्वांचल और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक कॉरिडोर के लिए 1 अरब रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इससे दोनों क्षेत्रों में जमीन खरीदने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा। जिला प्रशासन का कहना है कि इससे किसानों की भूमि खरीदकर औद्योगिक गलियारे की स्थापना के कार्य में तेजी आएगी। शासन ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निकट बेवाना और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के निकट जलालपुर क्षेत्र में औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना का काम पहले ही शुरू कर दिया था। अब जमीन खरीदने के लिए 67 करोड़ 26 लाख रुपए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए और 46 करोड़ 21 लाख रुपए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जारी किए गए हैं। इस बजट से संबंधित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, जिसके बाद भूमि का बैनामा प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे औद्योगिक विकास को बल मिलेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, अगले साल प्राइवेट सेक्टर में होगी सैलरी बढ़ोतरी। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल भारत में 9.5% तक वेतन वृद्धि होने की उम्मीद है, जो इस साल के 9.3% से अधिक है। वैश्विक पेशेवर सेवा फर्म ऑन पीएलसी के एक सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न उद्योगों में वेतन में वृद्धि देखी जाएगी। इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल उद्योगों में वेतन में 10% और वित्तीय संस्थानों में 9.9% की वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही एट्रिशन रेट यानी नौकरी छोड़ने की दर में भी कमी आने की उम्मीद है। सर्वे के अनुसार भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण यह वृद्धि संभव हो रही है। अगले वित्त वर्ष में भी देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है।
एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें आगरा में 3 दिनों तक यमुना किनारा मार्ग पर गाड़ियों की रोक। अगर आप आगरा जाने का मन बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दुर्गा पूजा और दशहरा के दौरान प्रतिमा विसर्जन के चलते 10 से 12 अक्टूबर तक यमुना किनारा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है। एसीपी ट्रैफिक सैयद अरीब अहमद ने बताया कि 10 और 11 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से प्रतिमा विसर्जन समाप्त होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। 12 अक्टूबर को विजयदशमी के दौरान भी यमुना किनारा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे से आने वाले वाहनों को फतेहाबाद रोड और ताजमहल की ओर मोड़ दिया जाएगा। बेलनरगंज और एसीपी छत्ता ऑफिस के बीच भी सभी कॉमर्शियल वाहनों पर रोक लगाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।